विश्राम दिन का पालन करे। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू याकूब के कारण सुखी होगा। मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यह वही के मुख से यह वचन निकला। आइए हम इस भोर के लिए धन्यवाद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें पिछली रात के लिए जो उसने अपने प्रियों को मीठी नींद दी है। धन्यवाद करें हाथ उठा के, क्योंकि बाइबल कहती मैं अपनी कलीसिया अपने हाथों से बनाऊंगा और अधलोक के फाटक प्रबल नहीं दूंगा। आप और मैं परमेश्वर की कलीसिया, उसने उसका ये वादा है कि उस पे अधलोक के फाटक अर्थात शैतान की कोई भी बातें पूरी ना होने देगा, क्योंकि जो उसने कल्पना मेरे और आपके लिए की, अपने इस मंदिर के लिए जो मैं और आप है उसके लिए, वो हानि की कल्पना कभी नहीं कर सकता। वो दीर्घायु की कल्पना की, लंबी आयु की कल्पना की। उसने कहा दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी। उसने कहा उठ प्रकाश मानो तेरा प्रकाश आएगा, यहोवा का उदय तुझ पे, यहोवा का तेज तुझ पे प्रकट हुआ। जाति जाति तेरे पास आएगी, पृथ्वी के राजा अधिकारी लोग तेरे पास आएंगे। गुप्त धन परमेश्वर तुझे देगा, समुद्र में छुपा हुआ धन संपत्ति तुझे देगा। और सचमुच जो उसकी बाट जोएंगे वो काब के सम्मान हालेलुया ऊंचाई पे उड़ेंगे, वो न थकेंगे न श्रमित होंगे। जब हम उसकी बाट जोते हैं मेरे प्रियो, यहोवा का दिन आज उसने ठहराया विश्राम का दिन। जब हम उसकी बाट जोते हैं उसके विश्राम स्थान में जाके, उसके भवन में जाके, तो सचमुच परमेश्वर कहता न कोई बीमारी, न संकट, न दुख, न तकलीफ, न कर्जा कोई आपको छू नहीं सकता है। परंतु शैतान हमें पीछे करता है। शैतान की सारी युक्तियाँ योजना आपके जीवन से असफल हो, ताकि आप हर विश्राम के दिन, हर रविवार परमेश्वर के भवन में जाके उसके साथ मेल मिलाप करो। उसने हमें मेल मिलाप का आत्मा दिया, उसने हमें पृथ्वी पर अपना राजदूत ठहराया ताकि हम उसके स्वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सकें। सचमुच वो महान परमेश्वर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसने अपने प्रियों को दी है। वो कहता है छोटी झुंड मत घबरा, क्योंकि परमेश्वर को चाहे तुझे एक छोटा सा राज्य दे। मैं धन्यवाद करें क्योंकि सचमुच मैं परमेश्वर तुम्हारे मुंह के फलों का सृजनहार। यहोवा ने कहा जो दूर है जो निकट है दोनों की पूरी शांति मिलेगी, उनको मैं चंगा करूंगा। सचमुच क्योंकि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा ना हो गया कि वो धार ना कर सके, ऐसा बहरा ना हो गया नहीं सुन सके। परंतु कई बार लोग अपने अधर्म के कामों से, पाप और व्यभिचार और गलत कामों से परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। हालेलुया। और पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप जाता वो नहीं सुनता। आइए अपने पापों का अंगीकार करें, मान ले कि परमेश्वर हमसे गलती हुई। जब आपसे गलती या पाप होता है तो आप भाग कर संसार में ना जाए, ना नशा करें, ना गलत काम करें, ना व्यभिचार करें, केवल परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। उसके पास आए, उससे माफ़ी मांगे। बोलता है कि धर्मी 7 बार भी गिरे तो मैं उसको उठा लूँगा। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। अपने लड़कों को यहोवा का भय मानना सिखाओ, जिसके कारण से उनकी उम्र बढ़ेगी, वो बुराइयों से बचे रहेंगे, उनका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा और बुद्धिमान हो जाएंगे। उसी को स्मरण करके दिन भर के मेरे प्रिय सारे काम कर जब और ताकि हम बुद्धिमान ठहरेंगे। अपनी समझ का सहारा मत लो, संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करो, तब तुम्हारा शरीर भला चंगा और तुम्हारी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगी। हालेलुया। वो कहता है पुत्र के समान मुझसे और आपसे कहता है कि उसके वचन पर ध्यान लगाएं और अपने कानों को उसकी ओर लगाएं और उसके वचन को अपनी आंखों से ओट न होने दे, अपने हृदय में संभाले, ताकि हमारी हड्डियां भली चंगी रहेगी। हालेलुया। और हम हष्ट पुष्ट रहेंगे। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जब हम वचन को सुनते हैं प्रति रविवार और रोज वचन को सुनते हैं, तब हमारे मन के अंदर जब हम वचन को पढ़ते हैं, वो वचन हमारे अंदर, हमारे हृदय में जाता और हमारे शरीर को पूरा भला चंगा करता। मेरे प्रियो, आप उससे बीमारियों से, दुष्ट से, कष्ट से, परेशानियों से, विपत्तियों से बचे रहोगे। जब उसका वचन हमारे हृदय में जगह पा लेगा तो हमारे शरीर को भला चंगा रहने का कारण ठहरेगा। मेरे प्रियो, अगर कोई आपके बीच में बीमार है, अपने हाथों को उठाए। आज परमेश्वर आपको वचन भेज के चंगाई कर रहा है, छुटकारा दे रहा है। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाओगे। अपने मुंह से बोले यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। तो यहोवा राफा चंगा करने वाला है। किसी बीमारी से आप कोई क्यों ना पीड़ित हो, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की है, हार्ट की है, किडनी की है, लीवर की है, सोराइसिस की है, बांझ गर्भ है, वो बांझ को आनंद करने वाली माँ बना रहा है। रसोलियाँ गठाने निकल रही है आपके गर्भ से और थायराइड की दुष्ट आत्मा जा रही है आपके शरीर गर्भ को छोड़ के। ब्लड अनइवन जो पीरियड्स ऊपर नीचे आते वो सही हो रहा है यीशु के कोड़े खाने से। उस पर विश्वास करो। आपका कर्जा है तो कहो कि परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थान में यीशु मसीह में मुझे सारी आत्मिक आशीष दे दी, ताकि मैं कर्जे से छुटकारा पा रहा हूँ। वो कंगाल बन गया ताकि अब धनी बन जाओ। उसका अनुग्रह आ रहा, उसका फेवर आ रहा।
हाथ उठा के धन्यवाद करो, दिन भर के लिए विश्वास करो। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद।